हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कि जब भी हम किसी आर्गुमेंट को पास करते हैं इन द फंक्शंस और इन द सब रूटीन, तो उस टाइम पर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी पैरामीटर को पास कर सकते हैं। राइट? कौन से दो मेथड्स होते हैं? एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू, जिसको हम पास बाय वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, जिसको हम पास बाय रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू, जो भी आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्ट वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं या फिर पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू। और लेकिन रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट तो कर सकेंगे, लेकिन कब कर सकेंगे? जब आपके पास रेफरेंस होगा। उसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू में है क्या? व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास बाय वैल्यू, जब किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम पास बाय वैल्यू पास करते हैं, ओनली अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास, तो उस टाइम पर उस सिंगल वेरिएबल की सिर्फ कॉपी पास होती है, ओरिजिनल पास नहीं होती है। ठीक है? क्या नहीं पास होती? ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती, कॉपी पास होती है। लाइक सपोज करो कि आपने क्या किया, अपनी नोटबुक ली। ठीक है? या हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। लाइक सपोज करो पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब ए पर्सन जो है उसका काम कंप्लीट है, लेकिन जो बी पर्सन है उसका काम कंप्लीट नहीं है। ठीक है? ए का काम कंप्लीट है, बी का काम कंप्लीट नहीं है। तो होगा क्या? बी जो है वो ए से कहेगा कि वो अपनी नोटबुक दे दे। ठीक है जी? अब ए ने अपनी नोटबुक दे दी किसको? बी को। राइट? बी ने नोटबुक मांगी ए से और ए ने बी को नोटबुक दे दी। अब ये देखिए कि जो ए है, अगर बी ने यानी ए ने जो नोटबुक बी को दी है, अगर बी ने उसी सेम नोटबुक में कुछ चेंजेस किए, तो वो क्या होगा? एक्चुअल डेटा में चेंज हो जाएगा। लाइक बी ने अपनी अलग से एक नोटबुक बनाने की बजाय क्या किया? ए की नोटबुक में चेंजेस कर दिए। ध्यान से सुनना बात को, कि ए ने जो नोटबुक बी को दी थी, बी ने क्या किया? उसी सेम नोटबुक के अंदर ही अपना भी होमवर्क लिख दिया। ए का तो होमवर्क कंप्लीट था, और बी ने क्या किया? ए की नोटबुक में ही अपना भी होमवर्क लिख दिया। जिससे हुआ क्या? ए का जो एक्चुअल डेटा था वो चेंज हो गया। राइट? ए का एक्चुअल डेटा चेंज हो गया, क्योंकि अब दोनों ए और बी दोनों का ही जो होमवर्क है वो सेम नोटबुक में है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो होमवर्क या तो टीचर कहेगी ए का है या मानेगी बी का है। ऐसे तो नहीं मान सकते ना कि ए की नोटबुक में तो अलग अलग स्टूडेंट्स का होमवर्क कंप्लीट है। इससे क्या हुआ कि जो एक्चुअल डेटा था, जो ओरिजिनल डेटा पास हुआ था, उसके अंदर चेंजेस हो गए। इन चेंजेस को हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर एज अ रेफरेंस की तरह किसने काम किया? ए की नोटबुक ने, जो कि ओरिजिनल नोटबुक थी, फेयर नोटबुक थी। अगर ए फेयर नोटबुक के प्लेस पर अपनी कोई रफ नोटबुक देता या फिर पिक सेंड कर सकता था, वो मोबाइल पर कोई पीडीएफ बनाकर दे सकता था, तो उससे होता क्या? अगर ए जो है वो डिजिटली देता, अपनी ओरिजिनल कॉपी अपनी फेयर नोटबुक देने की बजाय कोई रफ नोटबुक दे सकता था, या फिर वो कोई पिक क्लिक करके व्हाट्सअप कर सकता था, पीडीएफ सेंड कर सकता था, उसे जीमेल कर सकता था कॉन्टैक्ट। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो इन तरीकों का यूज़ करता, लाइक सपोज करो उसने अपनी ओरिजिनल कॉपी देने की बजाय क्या किया? पिक सेंड कर दी। अब पिक में अगर कोई चेंजेस होंगे, तो क्या ओरिजिनल नोटबुक में चेंज होंगे? देखो, अब तो ये केस जो था कि ए ने अपनी नोटबुक दे दी थी और बी ने सेम नोटबुक में होमवर्क कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल था? कॉल बाय रेफरेंस का। कि जब ए ने अपना रेफरेंस ही दे दिया, अपना पूरा एक्चुअल डेटा ही दे दिया, तो अगर बी उस डेटा में कुछ भी चेंज करेगा तो ए पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ए वाली नोटबुक पे बी ने अपना काम कर दिया, बी का जो नोटबुक है उसके अंदर 20 पेजेस में उसका होमवर्क आया और सेम 20 पेज में ही बी का नोटबुक आया, तो पहले ही एक नोटबुक में 20 पेज का होमवर्क मिला था, तो वो 20 ही माना जाएगा। लेकिन अब बी ने क्या किया? अपना होमवर्क भी इसी में कर दिया, तो 20 एंड 20 कितना हो गया? 40। तो 40 पेजेस में सेम होमवर्क आ रहा है। अब या तो वो टीचर जो है वो तो मानेगी या तो ए का काम या फिर बी का। अब जो अपडेटेड काम होगा, जो सबसे लास्ट में किया होगा, वही माना जाएगा। तो इसी तरह से जो ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल स्पेस में, मेमोरी होती है ना, मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में, उस मेमोरी में जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो किसका माना जाता है? सबसे फर्स्ट टाइम पे जो डिजिट या फिर वैल्यू एलोकेट की गई थी, मेमोरी एलोकेट की गई थी, और डिजिट यानी कि वैल्यू जो है वो असाइन की गई थी वेरिएबल को, वो वैल्यू मानी जाएगी, या फिर वैल्यू जो अब अपडेट हो चुकी है वो वैल्यू मानी जाएगी।
ऑब्वियसली अपडेटेड वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि सेम प्लेस पर हमने एक नई वैल्यू प्लेस कर दी है वेरिएबल में, तो वेरिएबल की जो पुरानी वैल्यू थी वो डिलीट हो गई, क्योंकि सेम लोकेशन है। अलग किसी लोकेशन पे होता, अलग कोई वेरिएबल होता तो डिलीट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपने रेफरेंस ही दे दिया, अपना ओरिजिनल डेटा ही दे दिया, तो चेंजेस तो बनते हैं। अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में अगर ए ने अपनी नोटबुक देने की बजाय कोई पीडीएफ या फिर कोई पिक दिया होता, व्हाट्सएप पे अपने होमवर्क का क्लिक करके एक पिक दे देता, तो क्या करना पड़ता, जो बी है उसको अपनी एक अलग नोटबुक मेंटेन करनी ही पड़ती, क्योंकि उसके पास डायरेक्टली ए की नोटबुक तो है नहीं, सिर्फ एक कंटेंट है देखने के लिए, उस कंटेंट को देखकर वो लिख सकता है, ठीक है, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता। अगर बाय चांस मानो किसी न किसी ऐप का यूज़ करके उसने पिक्चर में चेंजेस कर भी दिए, किसी न किसी ऐप का यूज़ करके बी ने पिक्चर में चेंजेस कर भी दिए, तो आप ही बताइए क्या एक्चुअल डेटा यानी कि ए की नोटबुक में अब चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने जस्ट कंटेंट उसको दिया है, वो कंटेंट में वो चेंज करे ना करे, एग्जैक्टली कंटेंट अपनी नोटबुक पे लिख ले या उसके अंदर कुछ चेंजेस करके लिख ले। सपोज करो कि पिक्चर में या पीडीएफ में उसने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, 10 लाइन में से अगर उसने 8 लाइन लिख ली और 2 लाइन्स को स्किप कर दिया, तो क्या वो 2 लाइन्स स्किप हो जाएंगी बी के भी होमवर्क से? अब बी ने क्या किया कि 10 लाइन्स लिखनी थी, 10 में से उसने 8 लाइन लिखी और 2 लाइन्स को स्किप कर दिया। अब ए ने तो अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है, ए ने तो 10 की 10 लाइन्स लिखी हुई हैं, लेकिन बी ने 8 लाइन्स लिखी। इन 10 में से बी ने 8 लाइन लिखी और 2 को स्किप कर दिया। अब बी के होमवर्क में सिर्फ 8 लाइन्स हैं, लेकिन ए के होमवर्क में 10। अब जैसे ही बी के होमवर्क में 8 लाइन्स ऐड हो गई, 8 लाइन उसने लिखी और 2 को स्किप किया, क्या वही 2 लाइन्स स्किप हो जाएंगी कॉल बाय वैल्यू के थ्रू? ए के होमवर्क में भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जस्ट ए ने क्या किया था, जस्ट एक कॉपी पास की थी, एक कंटेंट पास किया था। अब जो चेंजेस होंगे बी अपनी नोटबुक में करेगा, वो चेंजेस ए में नहीं आएंगे, ए में नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक ओरिजिनल कॉपी नहीं है, इट्स जस्ट और डुप्लीकेट कॉपी आप बोल सकते हैं, इट्स जस्ट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एक्चुअल डेटा या एक्चुअल नोटबुक। यानी ए की एक जेरोक्स कॉपी उसने सेंड कर दी बी को। अब बी डेटा में चेंज करेगा तो ए के डेटा में चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होता डेटा में, ओरिजिनल डेटा में जब चेंज नहीं होगा तो कॉल बाय वैल्यू है। ओरिजिनल डेटा अगर चेंज हो रहा है साथ साथ, कॉपी डेटा के साथ साथ ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो कॉल बाय रेफरेंस है। ये तो था एक नॉर्मल सा ओवरव्यू, जिससे आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। अब इसके थोड़ा डेफिनेशन, इसको लिखने का वे देख लेते हैं। व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास, जब किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू में, ओनली अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास, तो वेरिएबल की जस्ट एक कॉपी ही पास होती है, पूरा का पूरा एक्चुअल डेटा पास नहीं हो जाता। इवन इफ द वैल्यू द पास मॉडिफाई द सब रूटीन, दोज मॉडिफिकेशंस रिमेन द लोकल और द सब रूटीन। ऐसा हो सकता है कि अगर जिसको हमने डेटा दिया है या जिसको हमने वैल्यू पास किया है, वो सब रूटीन, वो फंक्शन हो सकता है कि उन वैल्यू के साथ कुछ चेंजेस कर दे। क्या वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे ओरिजिनल डेटा पर? नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट कॉपी पास हुई। अभी हमने समझा ना एग्जाम्पल से कि जब हम बाय वैल्यू पास करते हैं तो एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। When the subroutine exit or return the control to the calling program, जब सबरूटीन एग्जिट करता है और कॉलिंग प्रोग्राम को पूरा का पूरा कंट्रोल दोबारा मिल जाता है जिसने उस प्रोग्राम को कॉल किया था, द वेरिएबल डेटा पास टू बी वैल्यू, और जिस भी वेरिएबल को हमने बाय वैल्यू पास किया था वो सेम वैल्यू रहेगी, वो ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी जैसे कि बिफोर द कॉल, जैसे कि उस फंक्शन को कॉल करने से पहले थी, कॉल करने के बाद भी सेम वैल्यू रही। क्यों रही? क्योंकि हमने बाय वैल्यू पास किया था। इन विजुअल बेसिक बाय वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाय वेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बाय वेल, दैट इज यूज टू इंडिकेट द आर्ग्यूमेंट पास बाय वैल्यू। जो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो या फिर जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो कैसे किया जा रहा है? बाय वैल्यू किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कंटेंट को अच्छे से समझा है विद एन एग्जांपल कि बाय वैल्यू कैसे होगा, बाय रेफरेंस कैसे होगा, पर थ्योरेटिकल पार्ट के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, लाइक एग्जांपल एंड कॉल बाय रेफरेंस, देन उसका एग्जांपल। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।